ये रोबोट लात मारता है और दूसरी तरफ इसका छोटा भाई एक न्यूज चैनल पे जाके नॉर्मली लोगों से बात करता है। I'm a next generation humanoid platform. ह्यूमनॉइड रोबोट्स अब डेमो और टेस्टिंग से आगे बढ़ चुके हैं, फैक्ट्रीज लग चुकी हैं और प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और इस वाले रोबोट की तो डिलीवरी भी स्टार्ट हो चुकी है। और सवाल ये है कि ये रोबोट कितने पावरफुल है और क्या ये सिर्फ कैजुअली फाइट करना सीख रहे हैं या फिर इन्हें फाइट करने के लिए ही बनाया जा रहा है। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस रोबोट ने अपने ट्रेनर को ऐसी जगह लात मारी कि उसकी वीडियो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो गई। दोस्तों ये वीडियो यूनिट्री के नए H2 रोबोट का है जो इससे पिछले वाले वर्जन H1 से साइज में बहुत बड़ा है। जब हम इन रोबोट्स को देखते हैं तो दिमाग में एक ही सवाल आता है कि ये कितने पावरफुल है। इनके हर मूवमेंट में एक प्रिसीजन और पावर है जो हैरान कर देती है। ये मशीन नॉर्मली 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल सकती है और जरूरत पड़ने पे 5 मीटर पर सेकंड से भी तेज। इनकी असली ताकत इनके जॉइंट्स में है। हर जॉइंट में 360 न्यूटन मीटर से ज्यादा का टॉर्क मौजूद है। ये इतनी ताकत है कि अगर आप किसी नॉर्मल इंसान से इसको कंपेयर करें तो ये एक प्रोफेशनल बॉक्सर के पंच से ज्यादा ताकतवर हो सकती है और यही ताकत इन्हें इनक्रेडिबल बैलेंस और कंट्रोल देती है। इस वीडियो में रोबोट ने सिर्फ एक सिंगल स्पिनिंग किक से उस तरबूज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं है, ये पावर, स्पीड और कंट्रोल का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक नॉर्मल इंसान के लिए इतनी स्पीड और पावर से किक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो भी अपना बैलेंस मेंटेन करते हुए। ये रोबोट सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ में आगे नहीं है, इसमें एडवांस सेंसर और AI एल्गोरिथम है जो इन्हें अपने एनवायरनमेंट को सेंस करके उसके हिसाब से रिएक्ट करने में हेल्प करता है। ये अपने सराउंडिंग्स को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं, ऑब्स्टेकल को अवॉइड कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स टेरेन्स में मूव कर सकते हैं। लेकिन क्या ये ताकत केवल इंडस्ट्रियल टास्क और रिसर्च के लिए है या फिर इसके पीछे कोई और मकसद छुपा है? क्योंकि हम एक नए एरा की शुरुआत देख रहे हैं जहाँ पे मशीन्स ह्यूमन कैपेबिलिटीज को सरपास कर रही हैं। ये सिर्फ यूनिट्री की बात नहीं है, दुनिया भर में सारे रोबोट्स की कैपेबिलिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर नया मॉडल पिछले वाले से ज्यादा तेज, ज्यादा फास्ट और ज्यादा इंटेलिजेंट होता जा रहा है और ये इवोल्यूशन हमें एक अनजान रास्ते पे लेके जा रहा है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं, ये एक वार्निंग भी है। जब हम इनकी ताकत देखते हैं तो एक सच्चाई साफ दिखती है कि इन्हें सिर्फ ट्रेन नहीं किया जा रहा, इन्हें लड़ने के लिए बनाया जा रहा है। तो क्या इनकी ट्रेनिंग सच में परफॉर्मेंस के लिए है या फिर इसके पीछे एक गहरा राज छुपा है? जब हम यूनिट्री H1 और H2 की ट्रेनिंग वीडियोस देखते हैं तो उसमें एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ये रोबोट सिर्फ चलना और सामान उठाना नहीं सीख रहे, ये मार्शल आर्ट्स की कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स, पंचेस और किक्स भी सीख रहे हैं। तो इससे तो बहुत साफ है कि ये बिल्कुल कॉम्बैट के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इनके मूवमेंट में जो फ्लूइडिटी और प्रिसीजन है वो किसी प्रोफेशनल फाइटर से कम नहीं है। हर किक, हर पंच एक कैलकुलेटेड मूव लगता है। ये सिर्फ मोशन कैप्चर और मिररिंग का नतीजा नहीं लगता, ऐसा लगता है इन्हें डेलिबरेटली एग्रेसिव बनाया जा रहा है। रोबोट्स के डिजाइन पे गौर करें तो इनकी ये हाई टॉर्क मोटर सिर्फ फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं बनी है। ये कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो हाई इम्पैक्ट सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, इनके जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब कुछ कॉम्बैट सिनेरियो के लिए ऑप्टिमाइज लगता है। हिस्ट्री में हमने देखा है कि कैसे सिविलियन टेक्नोलॉजी अक्सर मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज की जाती है और यूनिट्री के ये रोबोट्स भी उसी रास्ते पे चलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें फ्यूचर की बैटलफील्ड्स के लिए तैयार किया जा रहा है जहाँ पे इंसान और मशीन एक साथ लड़ेंगे या फिर एक दूसरे से। कंपनी कहती है कि ये रोबोट इंडस्ट्रियल यूज, डेली लाइफ एक्टिविटीज और रिसर्च के लिए हैं। लेकिन जब आप इन्हें इतनी ताकत और एजिलिटी के साथ एक कॉम्बैट मूव करते हुए देखते हो तो ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी कमजोर लगती है और ऐसा लगता है कि ये एक कवर स्टोरी है जिसके पीछे कोई और कहानी छुपी है। ये रोबोट सिर्फ कमांड फॉलो नहीं करते, ये सीखते हैं हर इंटरेक्शन से, हर मूवमेंट से और अपने एल्गोरिथम को इम्प्रूव करते हैं। एक तरफ ये रोबोट्स डांस कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मूव्स कर सकते हैं और दूसरी तरफ ये इतनी ताकत से किक कर सकते हैं कि किसी इंसान को सीरियस इंजरी हो जाए। हम साइंस फिक्शन में ऐसे सिनेरियोस बहुत बार देखते आए हैं जहाँ पे मशीन इंसान के लिए खतरा बन जाती है। तो क्या वो सिर्फ कहानियां थी या फिर अब हम उन कहानियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एथिक्स और फ्यूचर का सवाल है। इनके
इनके फाइन मोटर स्किल्स भी बहुत ही कमाल के हैं। तो ये सिर्फ ताकतवर नहीं, डेलिकेट टास्क भी कर सकते हैं और ये वर्सेटैलिटी इन्हें और भी डेंजरस बनाती है, क्योंकि फिर ये हर तरह के एनवायरनमेंट में अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। इनका बैलेंस और कंट्रोल इतना एडवांस है कि ये किसी भी अनइवन सरफेस पे अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। और ये सिर्फ फिजिकल फीचर नहीं है, ये एक सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब है कि इनका हर मूवमेंट कैलकुलेटेड होता है। लेकिन ऐसा है तो उस दिन क्या हुआ जिस दिन यूनिटरी जीवन ने अपने ट्रेनर को ऐसी जगह मार दिया जहाँ सबसे ज्यादा दर्द होता है। यूनिटरी जीवन रोबोट अपने ट्रेनर को बेल्ट के नीचे किक करता है और इसका ये वाला वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। पहली नजर में ये एक हिलेरियस एक्सीडेंट लगता है। ट्रेनर दर्द से जमीन पे गिर जाता है और रोबोट उसकी मिमिक्री करता है। लेकिन ये सिर्फ एक फनी एक्सीडेंट नहीं था, इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन था। यूनिटरी जीवन को मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी को यूज करके ट्रेन करा जा रहा है। ट्रेनर एक स्पेशल सूट पहनता है और यूनिटरी जीवन उसकी मूवमेंट्स को एकदम रियल टाइम में मिरर करता है। ये रोबोट को कॉम्प्लेक्स एक्शन सिखाने का एक बहुत कॉमन मेथड है। स्पेशली इस लेवल के रोबोट्स हर मूवमेंट को बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ परफॉर्म करते हैं, उनमें रैंडमनेस नहीं होती। तो फिर रोबोट ने अपने ट्रेनर को क्यों मारा? और इसका जवाब है एक सिंपल सा डिले और लेटेंसी। जब ट्रेनर ने किक किया तो रोबोट ने उस मूवमेंट को बस कुछ माइक्रोसेकंड के डिले के बाद परफॉर्म किया। ये डिले भले ही कुछ माइक्रोसेकंड का हो, पर इतने फास्ट मूवमेंट के लिए ये काफी होता है। ट्रेनर ने अपनी किक कंप्लीट कर ली थी और शायद अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था, लेकिन रोबोट ने जब किक एग्जीक्यूट की तो ट्रेनर उसकी रेंज में आ गया। ये एक टाइमिंग मिसमैच था। रोबोट के लिए ये एक प्री प्रोग्राम मूवमेंट थी, लेकिन उसके पास इंसान को दर्द होगा या फिर ये गलत है कि अंडरस्टैंडिंग थी नहीं। तो उसने बस कमांड को एग्जीक्यूट किया और ये हादसा हो गया। लेकिन फिर वो रोबोट ट्रेनर के दर्द को मिमिक क्यों कर रहा था? वो भी उसकी प्रोग्रामिंग का ही हिस्सा था, क्योंकि जब ट्रेनर वो सूट पहन के कोई भी मूवमेंट करेगा रोबोट उसको मिमिक करेगा। लेकिन ये इंसिडेंट यूनिटरी H2 की वाटरमेलन वाली किक से बिल्कुल अलग है। H2 की वाटरमेलन किक एक परफेक्टली कोरियोग्राफ्ड और प्रिसाइज मूवमेंट थी, पर जीवन वाला इंसिडेंट एक टेक्निकल ग्लिच था। ये इंसिडेंट दोस्तों हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देता है। इमेजिन कीजिए अगर एक रोबोट जो इंडस्ट्रियल सेटिंग में काम कर रहा है उसमें एक छोटा सा ग्लिच आ जाए, उसके हाई टॉर्क मोटर्स और पावरफुल लिब कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रॉपर्टी डैमेज से लेके इंसानी जान तक को खतरा हो सकता है। यूनिटरी का ये रोबोट एक झलक है उस फ्यूचर की जो हमारे सामने है, एक ऐसा फ्यूचर जहां मशीन इंसानी कैपेबिलिटीज को चैलेंज कर रही हैं। ये द एंड इज नियर का सिग्नल है या फिर एक नए चैप्टर की शुरुआत, ये फैसला हमें करना है। अगर अगली बार आप किसी रोबोट को देखें तो सिर्फ उसके पीछे की ताकत नहीं, उसके पीछे छुपी पॉसिबिलिटीज को भी देखिएगा, क्योंकि द फ्यूचर इज नॉट जस्ट कमिंग, इट्स ऑलरेडी हियर। और वो जोर जोर से चीख के हमसे पूछ रहा है